हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों बेसिकली समस्या क्या रहती है कि लोग अपने लिए सही सोलर सिस्टम का चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद के लिए सही सोलर सिस्टम का चुनाव भी कर पाओगे, साथ में आपके सोलर सिस्टम से मैक्सिमम एनर्जी भी ले पाओगे। तो दोस्तों 3 प्रकार के सोलर सिस्टम होते हैं बेसिकली, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। देखिए तीनों सोलर सिस्टम में दोस्तों अंतर समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप आपके लिए सही सोलर सिस्टम का चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की। देखिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, बैटरी होती है और इन्वर्टर होता है और सोलर पैनल होते हैं बेसिकली यहाँ पे। और हमें कोई भी गवर्नमेंट परमिशन नहीं लेनी होती है, हम खुद अपने घर पर कहीं से भी खरीद के सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। बट यहाँ पे बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है सिस्टम के, कुछ एडवांटेज भी है। पहली चीज़ है कि हम जब लाइट नहीं आती है तो हमें बैकअप मिल जाएगा, क्योंकि बैटरी में एनर्जी स्टोर रहती है। तो नाइट के समय भी हम बैटरी में स्टोर एनर्जी को यूज कर सकते हैं, या फिर दिन में अगर लाइट चली भी गई तब भी दोस्तों हमारा सोलर सिस्टम अच्छे से काम करता रहेगा। जबकि ऑन ग्रिड में लाइट जाने के बाद आपका सोलर सिस्टम काम नहीं करता है। बट इसका डिसएडवांटेज भी एक बहुत बड़ा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि यदि आप सोलर एनर्जी को यूज़ नहीं करोगे तो सारी की सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे मान लो दोस्तों, अगर मैंने 10 किलोवाट के सोलर पैनल लगा रखे हैं और मैं दिन में कुछ भी लोड नहीं चला रहा हूँ, तो मुझे दिन भर में 1 यूनिट बिजली भी नहीं मिलेगी। और यदि मेरे घर पे यदि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा होता तो बाकी की सारी यूनिट ग्रिड में चली जाती, मतलब और मुझे पूरी की जितनी मैक्सिमम जनरेशन होता है वो मिलता है मैं ऑन ग्रिड से। बट ऑन ग्रिड का भी डिसएडवांटेज है कि जहाँ भी लाइट नहीं आएगी उस टाइम वो काम नहीं करेगा। ये तो बात हो गई ऑफ ग्रिड की। अब ऑन ग्रिड में दोस्तों जो आपकी पैनल की कैपेसिटी उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, मतलब कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है तो 4 यूनिट तो वो देगा ही देगा हर कंडीशन में। जबकि ऑफ ग्रिड में ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑफ ग्रिड में आपके बैटरी बैंक कितना बड़ा है, साथ ही आप कितना लोड उस पर दिन भर रन कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जबकि ऑन ग्रिड में चाहे आप लोड चलाओ या मत चलाओ, हमेशा आपको जो पैनल कैपेसिटी है उसका मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। अब इसके बाद हम बात कर ले दोस्तों, ऑन ग्रिड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि लाइट जाते ही ये सोलर सिस्टम काम करना बंद कर देता है। अगर लाइट चली गई तो आपका पूरा का पूरा सोलर सिस्टम सारी की सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। मतलब कि जब ग्रिड अवेलेबल होगी तभी यह काम करेगा। तो यहाँ से हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ऑन ग्रिड सिस्टम उन लोगों के लिए है जहाँ पे दिन भर लाइट रहती है और जिनको लाइट का बिल कम करना है, रात को बैकअप नहीं चाहिए। ध्यान से सुन लो, जहाँ पे दिन भर लाइट रहती है, लाइट बहुत कम जाती है 10 या 15 मिनट के लिए, या उनको बैकअप नहीं चाहिए और उनको लाइट का बिल कम करना है। और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम उन लोगों के लिए जो गाँव में रहते हैं, जिनको रात को भी बैकअप चाहिए और जहाँ पे लाइट बहुत कम आती है, तो उन लोगों को ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाहिए। अब कुछ लोग कस्बों में रहते हैं जहाँ पे 4-5 घंटे लाइट जाती है, बाकी सब कुछ चलता रहता है, तो उन लोगों के लिए दोस्तों हाइब्रिड सोलर सिस्टम। बट हाइब्रिड सोलर सिस्टम की प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट हाइब्रिड सोलर सिस्टम पर सब्सिडी नहीं देती है। चाहे आप पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में लगवा लो या फिर सोलर रूफटॉप योजना में लगवा लो, कहीं भी आपको अगर आपने हाइब्रिड इन्वर्टर यूज़ किया तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर हाइब्रिड का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग आप में से जानना चाह रहे होंगे कि सर हाइब्रिड का मतलब क्या होता है। अब देखिए हाइब्रिड का मतलब है कि दोस्तों उसमें बैटरी भी लगेगी, मतलब ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों फंक्शन एक में आ गए। मतलब कि यदि लाइट चली गई तो आपका इन्वर्टर ऑफ ग्रिड की तरह काम करेगा, मतलब सोलर से आपका घर का लोड चलाएगा, बैटरी चार्ज करेगा। और यदि लाइट आ रही है और आपकी बैटरी फुल चार्ज है तो दोस्तों उस केस में जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उसको ग्रिड में भेज देगा। तो जो दोनों के डिसएडवांटेज थे उन दोनों को ही इसने ख़त्म कर दिया। मतलब ऑफ ग्रिड का डिसएडवांटेज था कि हम ये आउटपुट तभी देता है जब आप एनर्जी यूज़ करोगे, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हट गया क्योंकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी को ग्रिड में भेज देगा। और ऑन ग्रिड की प्रॉब्लम थी कि जब लाइट नहीं आती है तब वो काम नहीं करता, तो हाइब्रिड सिस्टम लाइट नहीं आती है तब ऑफ ग्रिड की तरह काम करता है, लाइट आती है तब ऑन ग्रिड की तरह काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं है। इसके अलावा दोस्तों कुछ 5 टिप्स दूंगा मैं सोलर सिस्टम यदि आप भी लगाने की सोच रहे हो। पहली चीज़ है कि आपका घर पूरा का पूरा सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन करना चाहिए। जैसे कि आपको BLDC फैन, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले फ्रिज और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी ये घर पे यूज़ करने चाहिए, जिससे कि आपका पावर कंजप्शन कम से कम हो और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सोलर एनर्जी यूज़ कर सको।
दूसरा है दोस्तों कि आपको यदि आपने ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रखा है तो आप बड़ा से बड़ा बैटरी बैंक रखिए, ताकि आपकी एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो। मतलब लोड चलाने के बाद जो भी एनर्जी बचे वो बैटरी में स्टोर हो जाए, ठीक है। और दोस्तों यही मेन पॉइंट है। इसके अलावा यदि आप सोलर पैनल ख़रीदने की सोच रहे हो, अभी सेल चल रही है, काफ़ी मैंने वीडियो भी बनाए हैं। तो दोस्तों यदि आपको सोलर पैनल ख़रीदना है तो दोस्तों बड़े पैनल ही खरीदना है। मेरी एडवाइस तो यही है कि आप या तो टॉपकॉन पे जाइए या बाईफेशियल पे जाइए, और 500 वाट से ऊपर ही जाइए, या तो 575 वाट के 570 वाट के बाईफेशियल ले लीजिए, या 550 वाट 570 वाट का टॉपकॉन ले लीजिए, या 550 वाट का बाईफेशियल ले लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। इस वीडियो को सभी लोगों को देखना है और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, जिससे कि लोगों में सोलर सिस्टम के प्रति जागरूकता फैले और लोग समझ सके कि उन्हें कौन सा सिस्टम अपने घर पे लगाना चाहिए, और साथ ही उनको ये भी पता चले कौन से पैनल हमें खरीदना है, किस प्रकार हमें सोलर सिस्टम से मैक्सिमम एफिशिएंसी लेनी है। तो दोस्तों ये था आज का एक ज़बरदस्त वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।